नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भाई किसारो सर और आज मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडी लाइक एज एन एमपी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपकी ग्रामर स्टार्ट कराई थी, जिसमें मैं आपका प्रोनाउन स्टार्ट करा चुका था, जिसमें प्रोनाउन के मैंने 10 भागों के आपको नाम लिखवाए थे और वो कौन कौन सी होती हैं उनको मैंने अलग अलग लिस्ट बनाकर आपकी लिखवाई थी और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने वह याद कर ली होंगी। मैंने पर्सनल प्रोनाउन से लेके और इंटरोगेटिव प्रोनाउन तक टोटल 10 प्रोनाउन लिखवाई थी और उनके सामने कौन कौन सी प्रोनाउन होती हैं उनसे संबंधित उन सब के बारे में लिखवाया था। तो दोस्तों, मैंने 10 प्रोनाउन लिखवाई थी, आप लोगों ने 10 को याद कर लिया होगा और आज मैं पहली प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन से शुरू करवाता हूँ और आपको उनके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से हम उनको लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रोनाउन पढ़ी थी हमने, ताकि रिवीजन हो जाए। सिर्फ नेम याद कर लेते हैं 10 कौन कौन से थे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने लिखी थी उसमें पर्सनल प्रोनाउन। कौन सी लिखी थी सबसे पहले? पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखी थी मैंने दोस्तों कौन सी? दूसरे नंबर पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद थर्ड नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद चौथे नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवें नंबर पर लिखी थी मैंने दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठे नंबर पर लिखी थी दोस्तों मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद सातवें नंबर पर लिखी थी दोस्तों मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन। नवे नंबर पे मैंने लिखवाई थी दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। और सबसे लास्ट में लिखवाई थी फिर मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या लिखवाई थी? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों, ये मैंने 10 आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो एक बार फिर से इनको एक बार हम इनका एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद मैं शुरू करता हूं पर्सनल प्रोनाउन से। तो सबसे पहली मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताई थी, उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यानी रिलेशन बताएगी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक शब्द इसमें प्रयोग किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी 10 प्रोनाउन होती हैं और इनके बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन से, बाकी सबको रफ कर देते हैं। तो शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम वही हैं जो नॉर्मल हम सर्वनाम यूज करते हैं, जो डायरेक्ट किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, ठीक है ना, माई, अवर, योर, ठीक है। इस तरीके के जितने भी होते हैं जो डायरेक्ट सब्जेक्ट के या किसी भी नाउन के लिए यूज किए जाएं, डायरेक्ट किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए यूज किए जाएं, वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो इनके बारे में क्या लिखेंगे, ये सभी प्रोनाउन डायरेक्ट किसी नाउन अर्थात व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये डायरेक्ट किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थान नहीं, किसी व्यक्ति के लिए। क्योंकि हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम का मतलब ये किसी सजीव के लिए डायरेक्ट प्रयोग किए जाएंगे, किसी सजीव के स्थान पर। कोई भी सजीव वस्तु नहीं हो सकती, कोई स्थान नहीं हो सकता, वह कोई व्यक्ति ही हो सकता है, मनुष्य ही हो सकता है। तो ये किसी सजीव के लिए प्रयोग की जाएंगी पर्सनल प्रोनाउन, उनके स्थान पर डायरेक्ट यूज की जाएंगी। यानी ऐसा हमें लगेगा कि ये किसी न किसी के स्थान पर हैं। जैसे मान लो हम कुछ एग्जाम्पल लें, कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि मान लो मैंने ले लिया, ही डज नॉट मेक अ नॉइज। अब इस सेंटेंस को देखें तो हम इसी ही की जगह पर डायरेक्ट कोई भी सजीव व्यक्ति रख सकते हैं। जैसे मान लो हम इसकी जगह पे ये भी ले सकते हैं राम, हम इसकी जगह सीता भी ले सकते हैं, ठीक है। हम इसकी जगह पर कुछ भी ले सकते हैं सजीव प्राणी, ठीक है। हम इसकी जगह पर ब्रदर भी ले सकते हैं। यानी कोई भी सजीव प्राणी के स्थान पर जो डायरेक्ट यूज की जाए, किसी सजीव नाउन के स्थान पर जो डायरेक्ट यूज की जाएंगी वो हमारी कौन सी होंगी, पर्सनल प्रोनाउन होंगी। जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम इसके नाउन के कुछ केस बताते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार की होती है, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं और इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं, जिन्हें बोलते हैं केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन।
वही इसके प्रकार हैं। तो वैसे अगर मैं इनके प्रकारों की बात करूं तो ये 3 प्रकार की होती है। और उन प्रकारों के बारे में डिटेल में जानने के लिए बोलेंगे हम केस। ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड होता है सेकंड पर्सन, और थर्ड होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो किसी बात को कहने वाला होता है, यानी मैं और हम, ये मुख्य होते हैं और ये किसी बात को कहने वाले होते हैं, यानी ये किसी बात को सुनाने वाले होते हैं। तो ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, यानी कौन कौन से? आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन हैं। ठीक है ना? यानी मैं बोलूं कि तुमसे मैं तुमसे उसके बारे में कह रहा हूं। ठीक है? यानी मैं कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं या हम कह सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन होता है। मैं बोलूं तुम कह रहे हो, तो फर्स्ट पर्सन नहीं, ऐसा लग रहा तुम कह रहे हो फिर भी हम उसकी तरफ देख रहे हैं, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, यानी फिर भी हम ही तो सुन रहे हैं। ठीक है? मैं किसी से बोल रहा हूं तुम कह रहे हो, तब भी तो मैं दूसरे के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन बोल तो मैं ही रहा हूं। मैं कोई टेंस बोलूं कि वे घर जा रहे हैं, और बोल कौन रहा है? वो तो नहीं बोल रहे होंगे, बोल तो मैं ही रहा हूंगा ना। तो हमेशा या तो मैं बोल रहा हूँ या हम, जब मैं बोलूं, इसी बात को बोले अभी हम 2-4 लोग हों और ये बोले कि हम उन्हें मार रहे हैं, तो कौन बोल रहे हैं? हम ही तो बोल रहे हैं। या फिर हम ऐसे बोले, हम 4-5 लोग खड़े हुए हैं और कोई सामने से गुजर रहा है, मैं बोलूं हम नहीं, सॉरी, सामने से कोई गुजर रहा है, हम ये बोले कि वह व्यक्ति, समझ नहीं, वह व्यक्ति घर जा रहा है। बोला किसने? क्या वो खुद बोल रहा है? नहीं, बोलने वाले हम हैं। यानी 2 ही फर्स्ट पर्सन होते हैं, एक आई और एक वी। उसके बाद सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है। यानी जब हम कोई ना कोई बात कहेंगे तो कोई सुनने वाला तो हमारे सामने होगा, कोई तीसरा ऑब्जेक्ट जो हमारी बातों को सुन रहा होगा। जैसे हम खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि वे घर जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो हमारी बातों को सुनना होगा, तो उसको बोलते हैं हम यू, यानी तुम। वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। और उसके बाद होता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो थर्ड पर्सन होता है, वो कौन कौन से होते हैं? ही, शी और इट। यानी ही शी मिस वह, और इट माने यह। यू मिस तुम, आई मिस मैं, और वी मिस हम। ठीक है? तो ये हो गए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनके बारे में डिटेल से जानने के लिए हम इसके केस को पढ़ते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं पर्सनल प्रोनाउन के आपको केस के बारे में बताता हूं। ठीक है दोस्तों? तो अब जानते हैं इसके केस के बारे में। द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इस तरह से लिखेंगे, द केस द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यानी इनके केस के बारे में जानेंगे कि किस किस कंडीशन में हम इनका अध्ययन करते हैं, कौन सी पर्सनल प्रोनाउन किस जगह पर आती है, किस स्थान पर आती है, उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में, उनके केस के बारे में जानेंगे। तो मैं एक टेबल तैयार कर रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ बना लीजिए, और उसके बाद फिर मैं उसको समझाता हूं। ठीक है दोस्तों?
पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार की आती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, इनमें भी फिर सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। और सिंगुलर प्लूरल किस किस में होते हैं? सब्जेक्ट, यही हमारी पर्सनल प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर आती है। कुछ ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आती हैं। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता के स्थान पर, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म के स्थान पर। कुछ ऐसी होती हैं पजेसिव एडजेक्टिव होती हैं, यानी ये हमारे हमेशा जो भी नाउन होगा, जो भी व्यक्ति होगा, उससे पहले यूज होंगी। विशेषण, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। ठीक है, विशेषण का मतलब होता है किसी की विशेषता। विशेषता कब बताएगी? जो किसी न किसी संज्ञा से पहले, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से पहले जो आए। ठीक है, तो ये हमेशा नाउन से पहले आएंगी, संज्ञा से पहले आएंगी, इसलिए इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए इनको एडजेक्टिव नाम दिया गया। और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, ये हमेशा ऑब्जेक्ट ग्रुप में आएंगी, किसी के साथ नहीं आएंगे, अकेली आएंगी, ये हमेशा ऑब्जेक्ट ग्रुप में आएंगी। तो इसके 4 केस होते हैं और मैं डिटेल में सेंटेंस के साथ समझाऊंगा, तो इनके बारे में एक एक करके लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में लिखते हैं। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर की बात करें तो वो होती है आई, फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन मैंने 2 बताए थे, आई और वी। तो आई जो होता है वो सिंगुलर होता है, और आई का ही प्लूरल होता है क्या? वी। भाई मैं मिस में अकेला एक, हम मिस हम सब। तो मैं मिस अकेला, आई मिस मैं अकेला बात कर रहा हूं, और जब मेरे पास 4-6 लोग खड़े हो, हम एक साथ बोले तो उसको क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे, यानी हम बोलेंगे। तो ये इसका प्रोनाउन वो आता है प्लूरल। ठीक है, उसके बाद बात करें हम सेकंड पर्सन की, तो वो होता है यू। तो यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। हिंदी में थोड़ा ये अलग हो जाते हैं, हिंदी में सिंगुलर बोलते हैं यू को तू, और प्लूरल बोलते हैं तुम। ठीक है, तू और तुम, ये तू शब्द का यूज करते हैं वो तुम का ही सिंगुलर होता है, लेकिन इनकी वर्ड मीनिंग दोनों सेम होती हैं। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? थर्ड पर्सन आते हैं ही, शी और इट। ही सी इट आते हैं। थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं दोस्तों? ही सी इट। और इनका प्लूरल जो रूप होता है वो होता है दे। हम बोलते हैं वह जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग टू फील्ड, वह खेत पर जा रहा है। और इसी का हम प्लूरल बोलना हो, बहुत सारे लोग जा रहे हो सामने से, क्या बोलेंगे? दे आर गोइंग टू फील्ड, यानी वे खेतों पर जा रहे हैं, वे खेत पर जा रहे हैं। तो ही सी इट का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? दे होता है। ठीक है, तो ये तो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा है? सब्जेक्टिव केस। लिखने की जरूरत नहीं, सारे केस ही पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव केस, इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन केस। तो अब हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरीके से आते हैं। अगर हम आई की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही आ जाता है, इसका आता है मी। और अगर वी की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है? अस। मी मिस होता है मुझे, और अस मिस हमें। ये हमेशा कर्म के स्थान पर आएंगे। ठीक है ना, जैसे प्लीज गेव मी, प्लीज गेव मी, गेव यानी वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद आएगा मी। प्लीज मुझे दीजिए, प्लीज गेव मी वाटर, प्लीज मुझे पानी दीजिए। तो गेव के मी आ रहा बाद में, यानी मी क्या? ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमेशा कर्म के स्थान पर आएंगे। ऐसे ही प्लीज गेव अस वाटर, प्लीज हमें पानी दीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? हमें ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देने वाले कौन है? आप हो, तो आप हो गए सब्जेक्ट, और मांगने वाले हम हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होता कार्य को करने वाला, ठीक है ना, और जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और जिससे कार्य का पता होना, कार्य का होना पता चल रहा है, उसे बोलते हैं वर्ब यानी क्रिया। और सब्जेक्ट कार्य को करता है, यानी कर्ता कार्य को करता है, और कर्म जिसके लिए कार्य किया जा रहा होता है। उसके बाद यू की बात करें तो यू ऑब्जेक्ट के रूप में भी, यू के रूप में ही यू ही आता है। ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये क्या आता है दोस्तों? यू ही आता है। चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, यू तो यू ही रहता है। अगर हम बात करें ही सी इट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे आती हैं? तो अगर हम ही सी इट की बात करें तो ही ऑब्जेक्ट के रूप में दोस्तों हिम आती है, सी हर, और इट आती है, इट की इट ही आती है, और दे की ऑब्जेक्ट के रूप में आती है देम। ठीक है ना, जैसे मैंने उन्हें मारा, तो आई किल्ड देम, मैंने उन्हें मारा, तो उन्हें क्या ऑब्जेक्ट है? आई किल्ड देम, मैंने उन्हें मारा। और मैं सेंटेंस के हिसाब से इसको बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, मैंने उसे मारा, आई किल हिम। मैं अगर लड़की है तो आई किल हर,
ठीक है ना, मैंने इसे मारा, ठीक है ना, कोई भी अगर चींटी है या कोई छोटा जीव है, कोई निर्जीव चीज है, ठीक है ना, और छोटा जीव है उसको हम मार रहे हैं तो उसके लिए इट लगाएंगे, आई किल इट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के रूप में ये कौन कौन से आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, अच्छा ये बताओ, कभी भी तुमने आपने प्रोनाउन देखे होंगे कि किसी भी सब्जेक्ट से पहले प्रोनाउन किस तरीके से आ सकते हैं। आपने देखा होगा माई कभी भी अकेला नहीं आता, माई के साथ ब्रदर होगा, माई के साथ फादर फादर होगा, माई के साथ कोई भी पेन होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट, माई पेन, माई मार्कर, ठीक है, माई बोर्ड, माई बुक। ऐसी अवर अवर भी अकेला नहीं आता कभी भी। तो ये मी जो आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो माई होता है, ये हमेशा किसी न किसी से पहले आएगा, अकेला नहीं आएगा। ऐसे ही वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अवर। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। ठीक है, दोनों जगह योर ही आएगा। ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। सी का हर, यस। और इट का क्या होता है, इट्स। चींटी अपना दाना लेकर जा रही है, ठीक है ना, तो उसके लिए अपने के लिए क्या आएगा, इट्स आएगा। दे के लिए क्या आएगा बताइए, देयर, THEIR। ये अपने के लिए भी यूज हो जाते हैं। जब हम हिंदी में, हिंदी सेंटेंस में अपने की जो स्पेलिंग लगाते हैं वो इन्हीं को देखकर लगाते हैं। वह अपने घर जा रहा है, ठीक है, मेरा भाई दूध पी रहा है, यानी ये दो जगह अपने की जगह पर भी आ जाते हैं और जो एडजेक्टिव के रूप में भी आ जाते हैं। ये भी एक तरीके के एडजेक्टिव हैं जिनको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी विशेषता बताते हैं। उसके बाद है पॉजेसिव प्रोनाउन, जो ये अकेले आते हैं, ठीक है, कभी इनके साथ कोई भी नहीं आएगा, ये हमेशा अकेले ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में भी हम लिखते हैं। अगर हम अकेले ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आई को पसंद करें, आई का रूप जो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का होता है अवर्स, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज, इसका हिज रहता है, सी का होता है हर्स, इट का होता है इट्स, दे का होता है देयर्स। तो ये हमारे केस हैं जो हमने पढ़े। अब इनके यूज के बारे में थोड़ा हम इनकी एग्जांपल लेंगे थोड़े से, तो जल्दी से नोट कीजिए इस लिस्ट को, केस की लिस्ट को। ठीक है, अच्छा देखो दोस्तों, इट्स का कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कभी भी इट्स अकेले नहीं आएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे, नाउन के रूप में अकेले नहीं आएंगे, तो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता इट्स का कभी भी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जल्दी से नोट कीजिए और फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसको रफ करता हूं और आगे चलते हैं। मैं इनके आप थोड़े से एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी नोटबुक में देखते रहना। मैं इनके एग्जांपल लेता हूँ एक एक करके, कुछ सेंटेंस लिखूंगा मैं 4-5 यहाँ पे, उनके द्वारा मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, उन एग्जांपल को आप भी नोट कर लेना और इनको तैयार करके लाना। आगे फिर हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आगे जानेंगे, पर्सनल प्रोनाउन होती क्या है। ये एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउन के हैं, ध्यान रखना। एग्जांपल्स, पहला,
देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, इनको मैं बारी बारी से समझाता हूं, तो आप ध्यान से देखिए। देखो दोस्तों, मैंने पहला एग्जांपल लिखा, इसमें हम सबसे पहले प्रोनाउन देखते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हमने देखा एक प्रोनाउन यहाँ पर है और एक प्रोनाउन यहाँ पर है। इन दोनों प्रोनाउन के हम नेम के बारे में देखते हैं, ये प्रोनाउन है कौन सी है। तो अगर इन प्रोनाउन के नाउन के नेम के बारे में देखें कि इनका नेम क्या है, तो देखो ये वाली प्रोनाउन हमारी सब्जेक्ट के स्थान पर है। आई एम गोइंग हिज होम, आई एम गोइंग टू हिज होम, मैं उसके घर जा रहा हूं। तो बताते हैं इन टेंसों के बारे में और इसमें प्रोनाउंस की पहचान करते हैं। तो हमने देखा आई एम गोइंग टू हिज होम, मैं उसके घर जा रहा हूं। इसमें देखा हमने जो आई जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसका मतलब ये प्रोनाउन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस। और किसका सब्जेक्ट, कौन सी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, ये हमारी कौन सी प्रोनाउन है, मैंने बताया था ये हमारी फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी है और फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। अगर हम इधर आए हिज के पास, आप अपनी लिस्ट में देखिए, मैं जो मैंने पढ़ाया है हिज किस स्थान पर है। तो हमने देखा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव केस पढ़ा जो सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ना तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है ना सब्जेक्ट के स्थान पर है। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो ये जब ये अकेला है, लेकिन ये तो किसी न किसी के साथ आ रहा है, हिज होम के साथ आ रहा है, यानी किसी न किसी नाउन से पहले आ रहा है। और नाउन से पहले जब आता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, याद कीजिए, उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने उसमें लिखवाया हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव। तो हिज क्या है यहाँ पे, हमारा हिज क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है हिज, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी न किसी नाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला था जब कोई भी चीज किसी से पहले आ जाए, भाई मैन तो इसमें होम है, होम क्या है इसमें, मैन होम है ना, नेम है ना एक, तो इससे पहले आ रहा है हिज, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव प्रोनाउन अकेला आता है, वो यहां पे अकेला आता, अगर ये होता, ये नहीं होता, तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाता, लेकिन ये किसी न किसी के साथ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों हम, पजेसिव एडजेक्टिव। ये अकेला नहीं है। अगर नीचे आए आप, दिस और पेन और इज योर्स, इसमें दो प्रोनाउन, एक तो योर्स और एक दिस। इस दिस के बारे में लिखना भूल गया, इसको भी लिख लेना। ये दिस देखो कहां से कहां आ रहा है, ये आ रहा है किसी न किसी नाउन से पहले। और नाउन से पहले क्या आता है दोस्तों, बताइए, नाउन से पहले आता क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक पजेसिव एडजेक्टिव है। दिस क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह। अगर हम योर्स की बात करें तो इसमें हमने देखा इसके आसपास कोई नहीं है, अकेला एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। भाई दिस पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारा है, तो तुम्हारे के साथ कुछ नहीं है ना। अगर तुम्हारे के साथ कुछ और होता तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन तुम्हारा यदि अकेला है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब नीचे की साइड आए, दोज बुक्स इज माइन। अब इसमें दो प्रोनाउन मिले, एक तो दोज और एक माइन। तो दोज भी हमें यहां पे क्या कार्य कर रहा है, एक पजेसिव एडजेक्टिव की तरह। इनको लिख लेना, उसमें नहीं लिख पाया तो। ये भी किसकी तरह कार्य कर रहा है, एक पजेसिव एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, लिख लेना, पजेसिव एडजेक्टिव तरह कार्य कर रहा है ये। और यहां पे अगर हम आगे गए तो यहां पे मिला है हमें माइन, और माइन क्या है, ये अकेला आ रहा है, इसके आसपास कोई नहीं है, ये अकेला है, तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन की तरह। इसको पढ़ें, दोज बुक्स इज माइन, यानी वे किताबें मेरी हैं, वे किताबें मेरी हैं। यहां पे आर का यूज होगा दोस्तों, वे किताबें किसकी हैं दोस्तों, मेरी हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगले टेंस पे आए, यदि हम, योर ब्रदर्स गेव हिम अ पेन, योर ब्रदर्स गेव हिम अ पेन। तो यहां पे हमने दो प्रोनाउन देखे, एक योर और एक हिम, दो प्रोनाउन देखे। ठीक है, तो योर देखा हमने सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा, लेकिन किसी से पहले, सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा लेकिन किसी से पहले। और जो प्रोनाउन किसी भी नाउन या सब्जेक्ट या किसी से पहले आए वो क्या होते हैं, हमारे हमेशा होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं दोस्तों, ये
ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको खुद लिख लेना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और हिम की बात करें, हिम क्या हमारा एक गेव हिम। अब हिम अकेला है, ये किसी से पहले नहीं आ रहा भाई, पेन के साथ तो है नहीं, हिम किसी के से पहले देखा आपने कभी? हिम हमेशा अकेला आता है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये क्या हो गया, अगर हम पेन को उठा दें तब भी काम चल जाएगा। योर ब्रदर गेव हिम, उसने, उसके भाई ने, तुम्हारे भाई ने मुझे दिया, ठीक है, ये अकेला वर्ड है। एक पेन दिया वो अलग है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो हिम क्या हो गया हमारा पजेसिव, बताइए, पजेसिव प्रोनाउन। नीचे आए, प्लीज हिट मी। अब देखो ये भी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता, मी, अस, यू, हिम, हर, इट्स, ठीक है ना, इस तरह के देम, ये सब वर्ड क्या है, ये सारे क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये भी क्या हमारा, नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है ये प्रोनाउन का, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। मैं कहां पहुंच गया, ये तो हमेशा अकेले आते हैं, लेकिन ये हमेशा वर्ब के बाद मिलेंगे। जब भी कोई भी प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद मिल रहा है, ठीक है ना, वर्ब के तुरंत बाद, तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। और जो अकेले मिले उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना, उनसे पहले वर्ब नहीं होगी। पजेसिव प्रोनाउन जो हमें मिलेंगे उनसे पहले कभी वर्ब मिले, यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है ना, यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो इनसे पहले कभी वर्ब नहीं मिलेगी पजेसिव प्रोनाउन से पहले। और जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, उनसे पहले हमेशा आपको वर्ब मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। जैसे मी, अस, यू, देम, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, और इनसे पहले हमेशा वर्ब मिलेगा। और पजेसिव प्रोनाउन जो है, इन ये अकेले मिलेंगे, इनसे पहले वर्ब नहीं है। देखो डायरेक्ट इज एम आर के बाद ही आ रहा डायरेक्ट, इसमें वर्ब नहीं है। अब नीचे गए, माई फादर गेव यू 10 रुपीज, मेरे पिताजी ने तुम्हें 10 रुपए दिए। तो मेरे पिताजी, तो माई आ रहा, किसी से पहले आ रहा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, बताइए, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, और वर्ब के जो बाद आते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि वर्ब से इससे पहले वर्ब नहीं होती, तो ये यू ही नहीं होता, यहां क्या होता, योर्स होता। और वो क्या होता, बताइए, वो होता पजेसिव प्रोनाउन। क्या होता दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे ये आ गया, इससे पहले वर्ब नहीं है, देखो ध्यान से देखिए, वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। क्या दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन। और इधर गए दिस, तो ये पहचान होंगे, एडजेक्टिव है, जो कि किसी नाउन से पहले आ रहा है, तो एडजेक्टिव, वो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव क्या है, एडजेक्टिव। इधर गए, आंट डज नॉट लॉस इट्स फूड, ठीक है, चींटी अपना भोजन नहीं खोती है, ठीक है ना, चींटी अपना भोजन नहीं खोती है। तो यहां पे इट्स आ रहा है चींटी के लिए, क्योंकि चींटी एक छोटी चीज है, उसके लिए, अपने के लिए इट्स आएगा। तो यहां देखो, यहां भी कोई ना कोई नाउन है आगे, और उससे पहले क्या आ रहा है, इट्स। तो ये क्या होगा, पजेसिव, बताइए, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया, आप जल्दी से नोट कीजिए, और मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए देता हूं होमवर्क में, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज, बहुत जल्दी। मेरे साथ साथ वैसे आपने कर लिया होगा, जल्दी से कीजिए, मैं आपको मुश्किल से 10 सेकंड दूंगा, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे जल्दी से नोट कीजिए। बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रफ करता हूं, पुश कर कर आप नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, पुश कर कर आराम से आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूं, जो आपको घर से इस तरीके से ही आपको सारी चीजें, सारी नाउन्स के बारे में, जो पर्सनल प्रोनाउन जो है इसके बारे में, उसमें से छटनी करनी है, कौन सी ऑब्जेक्टिव है, कौन सी सब्जेक्टिव है, ठीक है, कौन सी पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सी पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, कौन कौन सी है, ये सारी आपको निकाल के लानी है, ठीक है। पहला,
ठीक है दोस्तों, तो ये 6 सेंटेंस है, और भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये 8 सेंटेंस हैं, इनमें से आप छटनी करके लाओगे सारे प्रोनाउन की, और कल मैं आपका पर्सनल प्रोनाउन आगे बढ़ाऊंगा और इस तरीके से आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपसे यहीं विदा लेता हूं। ठीक है, और अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।